Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Hare हरे Hare हरे Hare Hare Rama, Hare Rama, राम Rama राम हरे Hare हरे Hare Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे Hare हरे Hare Hare Rama, Hare Rama, राम Rama Rama हरे Hare हरे Hare Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्णा हरे हरे Hare हरे Hare बिल्कुल प्रभु जी आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण, सब कोई फॉलो करेंगे, है ना? मैं 2 मिनट में रिकनेक्ट हो रहा हूँ। विपुल प्रभु प्लीज कंटिन्यू। जी प्रभु जी हरे कृष्णा कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna हरे Hare हरे Hare हरे राम राम Rama राम राम Rama हरे Hare हरे Hare हरे कृष्णा कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna हरे Hare हरे Hare हरे राम राम Rama राम Rama हरे Hare हरे Hare हरे कृष्णा Krishna कृष्णा कृष्णा Krishna हरे Hare हरे Hare हरे राम Rama राम राम Rama हरे Hare हरे Hare Hare हरे Krishna, कृष्णा कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna हरे Hare Hare हरे हरे राम Rama राम Rama राम Hare हरे हरे Hare Hare Krishna, हरे हरे Hare कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna Krishna, हरे हरे Hare हरे हरे Hare Hare Rama, हरे हरे राम Hare राम Rama Rama Rama, हरे हरे Hare हरे हरे Hare Hare Krishna, हरे हरे Hare कृष्णा कृष्णा Krishna Krishna Krishna, हरे Hare हरे 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 Hare Hare Rama, हरे हरे राम राम Rama Rama, हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 Hare हरे Rama, Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा हरे हरे Krishna हरे Hare Hare Rama, Hare Rama, राम Rama राम राम हरे Rama हरे हरे Hare हरे
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 हरे कृष्ण एवरीवन बहुत Hare बहुत धन्यवाद Krishna सबको Krishna ज्वाइन करने के लिए चैंट लिसन करने के लिए और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम कल एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बात अनुभव किए देखिए हम लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते सभी को अगर कोई कहीं पे रहे और वो किसी देश के अधिकारों का तो सेवन करे पर कर्तव्यों का पालन ना करे कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति को देश में रखना नहीं चाहेगा किसी परिवार में रखे परिवार में रखना नहीं चाहेगा हम कहीं पे भी जाएं तो कुछ तो कर्तव्य होते हैं और कुछ अधिकार कर्तव्य वो होते हैं जो किए जाने चाहिए और अधिकार वो जो मिलता है भगवान भक्तों को अपने से भी ऊंचे स्तर पे रख देते हैं बताइए इससे ज्यादा अधिकार चाहिए क्या अपने से भी ऊंचे स्थान पे रख देते हैं अभी हम लोग चैतन्य चैतन्यमृत में पढ़ रहे थे भक्त का स्तर है भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत के बारे में आज पढ़ रहे थे जो श्रीमद् भागवतम में भी पढ़े तो भगवान भक्तों को बहुत ऊंचा विशिष्ट स्थान दे देते हैं तो अधिकार तो बहुत सारा मिल गया परंतु भक्त होने का कर्तव्य बहुत है और उन कर्तव्यों का पालन करना बड़ा मुश्किल है असलियत में ये है कि अगर आप भगवान के बारे में थोड़ा भी समझने का प्रयास करने लगे भगवान के बारे में थोड़ा सा भी जानना तो होगा क्या आप भगवान के दिव्य प्रेम में डूबते जाएंगे डूबते जाएंगे डूबते जाएंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे यही सबसे दिव्य स्थिति है सबसे दिव्य स्थिति क्या है कि हम भगवान के प्रेम में भगवान के रस में भगवान के आनंद में डूबते चले जाएं डूबते चले जाएं देखिए आप लोग देखते होंगे जिन लोगों ने कम अनुभव किया हुआ है हाँ जिन लोगों ने कम अनुभव किया हुआ है कृष्णा का प्रेम कम अनुभव किया हुआ है हृदय में बदलाव कम अनुभव किया हुआ है? ऐसे लोग क्या होंगे ऐसे लोग कभी विपरीत परिस्थिति आएगी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो वो सबसे पहले चले जाएंगे है ना गलती उनकी नहीं है गलती उनकी नहीं है जब पेड़ होता है अभी पतझड़ का समय चल रहा है जब पेड़ होता है
तो वो पत्ते जो सबसे कमजोर तरीके से पेड़ से जुड़े हुए रहते हैं, पतझड़ का मौसम आने पे सबसे पहले वही पेड़ के पत्ते निकल जाते हैं। जो गुरु के कहे अनुसार दृढ़ता से नहीं चल रहा होगा तो वो फटाफट निकलेंगे, सबसे पहले निकलेंगे, मौका मिलते ही निकलेंगे। समझिए इस बात को। दायित्व बाकियों का है, बाकियों का है। सपोज कीजिए एक पेड़ है जिसमें कुछ इस प्रकार के कमजोर पत्ते हैं। अगर पेड़ में सारे के सारे कमजोर पत्ते ही हैं, जितने पत्ते हैं सब कमजोर है, तो पहली आंधी आएगी सब निकल जाएंगे। परंतु हमारा दायित्व, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारा दायित्व मालूम है कैसा है? हमारा दायित्व उस पेड़ के पत्ते की तरह है जो उस पेड़ से तो बहुत जोर से जुड़ा हुआ है, परंतु बाकी पत्ते को बचा रहा है। जब कोई पेड़ का पत्ता बहुत दृढ़ता से खड़ा हुआ है, तेज हवा चल रही है, वो अपने ऊपर सब झेल ले रहा है, पीछे वाला जो कमजोर पत्ता है वो बच जा रहा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि हम चट्टान की तरह खड़े रहें। हम अगर चट्टान की तरह नहीं खड़े रहेंगे तो बाकी अगर भक्ति से दूर होंगे उसका कारण हम होंगे। हर बार ऐसा होता है। मुझे वो समय बार बार याद आता है, बार बार याद आता है। और वो समय बहुत इंस्पिरेशनल है। आप लोगों ने कैसा अनुभव किया था वो पता नहीं। आप लोगों में बहुत डिवोटीज होंगे जो वो समय देखें। सबने तो नहीं देखा। हम्म। बहुतों ने वो समय देखा होगा जब क्लास समाप्त तो हो रही थी और पता नहीं था अगली बार क्लास होगी भी कि नहीं होगी, और बाकी डिवोटीज रो रहे थे। याद है सभी को? हरे कृष्णा। याद है? बहुत सारे डिवोटीज रो रहे थे। हाँ? यस, याद है। क्लास समाप्त हो रही थी, पता नहीं आज के बाद कभी क्लास होगी कि नहीं। लास्ट क्लास, बहुत सारे लोग रो रहे थे। आप सोच के देखिए, उस समय बहुत आक्षेप लगे थे, बहुत बुरी परिस्थितियां हुई थी। परंतु उस दिन अगर ये पेड़ का कमजोर पत्ता अगर गिर गया होता, बहुत लोगों का दृढ़ता कमजोर हो गया होता। बहुत लोगों का दृढ़ता कमजोर हो गया होता। हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते। हम अंतिम प्रयास तक, अंतिम सांस तक यही प्रयास करते रहेंगे कि हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाए। अगर प्रसन्न हो गए तो हमारी सेवा को स्वीकार कर लेंगे, और अगर प्रसन्न नहीं हुए तो ठीक है, नहीं हुआ। हम फिर भी प्रयास तो नहीं छोड़ेंगे, हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे। हम भगवान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। भगवान को त्यागना है तो त्याग सकते। भगवान हमको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते। भगवान के पास विकल्प है। भगवान के पास विकल्प है। गुरु के पास विकल्प है, वो हमें छोड़ना चाहे छोड़ सकते। हमारे पास विकल्प नहीं। आप सभी को देखा कीजिए, जो लोग कमजोर पत्ते होते हैं ना,
हाँ? वो बीच-बीच में रास्ते छोड़ देते हैं। परंतु आप समझिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। आज की न्यू डिवोटी का मैसेज है। अब वो निजता के कारण कोई निजी बात हुँ, बता नहीं सकता। हुँ, तो होता कैसा है, वो डिवोटी स्वयं एक माताजी स्वयं बोल रही कि मेरे परिवार में नॉन-वेज खाने वाले लोग थे। मैं क्लास जॉइन की, मैंने प्रसादम खिलाया, उन लोगों को भक्ति के लिए बोला भी नहीं क्योंकि वो तो द्वेष करते थे और बिज़ी रहते थे। 2 स्थिति में से एक है। आप ये समझ लीजिए बिज़ी रहते थे, भौतिकता में बिज़ी रहते थे। तो मैंने तो बोला भी और हुआ क्या, बिना बोले नॉन-वेज खाना छूट गया। बोले अच्छा नहीं लगता। घर वाले बोलते हैं अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा नहीं लगता हमको ये सब खाना। सोच के देखिए, ये बदलाव असंभव बदलाव है। कृष्णा प्रसादम से इतना बड़ा बदलाव आ जाना ये असंभव सा है। संभव नहीं लगता, हमारे बुद्धि को संभव नहीं लगता ये। आज की न्यू डिवोटी ने बताया। अब मैं ये नहीं बता सकता परिवार वाले कौन, डिवोटी का नाम कौन, वो स्वयं बताना चाहें तो बता सकते। अब समझिए इतना बड़ा-बड़ा बदलाव आता है, हर बार आता है। अस्वीकार मत कीजिए और इसको अनुभव कीजिए। मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे होता है ये सब। परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा डज़ नॉट सिट आइडली। कृष्णा चुपचाप तो बैठे नहीं रहते। और बड़ी बात बताऊँ, उन घर वाले ने इन माताजी को चैंट करते हुए देखा। आज उन घर वाले ने बोला कि तुम बताओ चैंटिंग कैसे होती है, मेरे को चैंट करना है। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता। उनको चैंटिंग के लिए आज तक बोला गया हो, नहीं बोला गया हो। आज इस प्रकार की अनुभूति के सामने से बोल रहे हैं चैंटिंग कैसे होती है, मेरे को चैंटिंग करनी है। जीवन में कोई एक आत्मा इस प्रकार से बदल जाए, एक आत्मा, एक आत्मा भगवत धाम चले जाए, हमारा जीवन सार्थक। एक आत्मा। मैं उल्टा बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सब कोई बदलेंगे, सब कोई। परंतु जब ये सारी चीजें देखते हैं तो दृढ़ता से भक्ति करने लग जाइए। लक्ष्य मात्र कृष्णा को बना करके चलिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें बाकियों को बचाना है। हमारे कारण बाकी लोग संघर्ष कर रहे हैं।
हमारी मूर्खता के कारण बाकी लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम दृढ़ नहीं है इसलिए बाकी लोग संघर्ष कर रहे हैं। मुझे कोई संशय नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो बोले कि हमारा जीवन बुरा है तो बुरा सही, कष्ट है तो कष्ट सही। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों। परंतु अगर आप में से एक कोई एक ये बात बोल दे, मेरे कारण मेरा पति, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे संबंधी मेरे कारण नर्क जाएं, नारकीय जीवन जिए, कोई एक बोल दे, कोई एक बोल दे, मुझे नहीं लगता किसी की हिम्मत होगी ये बोलने की, ये सोचने की भी। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, हमारा जैसा होगा होगा, अब हम क्या करें। तो अगर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे कारण मेरे संबंधी कष्ट पाए, देखिए ये क्या हुआ आज, ये क्या हुआ है। हम शुद्धिकरण का प्रयास कर रहे हैं तो बाकी लोग शुद्ध हो रहे हैं। वो परम शुद्ध तो हुए नहीं ना, परंतु हम शुद्धिकरण का प्रयास कर रहे हैं तो बाकी लोग शुद्ध हो रहे हैं, है ना। प्रयास दृढ़ कीजिए, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉरवर्ड, है। आगे जो पैर रखे ना, पैर दो प्रकार से रखते हैं, एक हल्का सा रखते हैं, हल्का सा रखेंगे, अगर कोई फिसलन का चीज होता है तो ससर के गिर सकते हैं। अगर हमने पैर अड़ा करके रखा, हम नहीं हिलेंगे। पतझड़ के मौसम में भी हम पेड़ से जुड़े रहेंगे। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमको भगवत धाम नहीं ले जाओगे। हम छोड़ देंगे, इस पेड़ को छोड़ देंगे, हैं। इस भौतिक शरीर को छोड़ देंगे और इस क्षण को छोड़ देंगे, इस क्षण को, इस पल को छोड़ देंगे। परंतु कब? इस पल को तभी छोड़ेंगे जब हम भगवत धाम ले जाओगे। हमें भगवत धाम ले जाओगे तब इस शरीर को छोड़ेंगे, तब हम इस क्षण को छोड़ेंगे। हम लोग भगवत गीता की क्लासेस में बोलते थे, जिस सांस में कृष्णा नहीं वो सांस हमें चाहिए नहीं। हम ये सांस नहीं छोड़ेंगे अगर हम कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहे। प्रयास कीजिए, हो जाइएगा सब। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं। देखिए ना, लोगों में बदलाव आ रहा है, सब में परिवर्तन आ रहा है। आप लोग सोच नहीं सकते आपका कार्य का फल कौन कौन लोग भोगेंगे, आपको पता भी नहीं। आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके कारण 100,000 लाखों लोग बदल सकते हैं। फर्क बस इतना है कि आप कितने शुद्धता से वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, बस। अगर आप शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, बदलेगा। अगर आप पूर्ण शुद्धता से भक्ति करते हैं, मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी, आपका जीवन तो परिवर्तित होगा ही, आपके साथ सबका जीवन परिवर्तित। आपका जीवन इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि आप में शुद्धता से पालन करने का प्रयास नहीं कर रहे। आपका जीवन मात्र इस कारण से नहीं बदल रहा, बस एक कारण,
दूसरा कारण ही नहीं। आप शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास नहीं कर रहे, इसलिए आपका जीवन नहीं परिवर्तित हो रहा, इसीलिए आपके संबंधी कष्ट में। फिर से, हम सभी एक ही कारण से कष्ट में हैं। हम अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। भौतिक नशे में लोग डूबेंगे, डूबेंगे, परंतु डूबने के बाद फिर रोएंगे। अगर हमको तरना है, तो हम एक ही तरीके से तर सकते हैं, तारनहार के शरणागत होकर के, हैं? तारनहार वो है जो हमको इस भौतिक कष्टों से निकाल दे, जो हमको प्रेम में स्थित कर दे, जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करा दे, वो है तारनहार, है ना? चलिए, अब कोई दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। और कल हम लोगों ने ये श्लोक जल्दी जल्दी में पढ़ा था, हैं? मैं यही दिखाना चाहता था। आप लोग जो ये सोच रहे हैं ना, इनफैक्ट दिखाना नहीं चाहता था, मैं भी देखना चाहता था, पर मुझे पहले से ये बात लगता था। आप लोग ये फटाफट पढ़ने का जो सोच सोच रहे हैं, या फिर बिना एक्सप्लेनेशन के, फिर बिना वो सहायता के आप जो ये समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। बस शास्त्र को पलट करके, शास्त्र के पन्ने पलट करके हमको कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, है ना? चलिए, अब वापस से शुद्धता से, दृढ़ता से पढ़ने का प्रयास को आगे बढ़ाएँ, और ये किन्हीं की बातें शेष रह जाए कि आपको नहीं समझ में आए, कोई बातें हो जाए। प्लीज़ पूछा कीजिए। किसी को किसी भी प्रकार की जिज्ञासाएँ होती हैं, तो प्लीज़ पूछा कीजिए। आपको कहीं से भी कोई भी संशय होता है, आप प्लीज़ पूछा कीजिए। मैं कभी मना नहीं करता और नहीं मना करूँगा, परंतु नहीं, आप अपने आप को झूठ में मत स्थित कीजिएगा और लक्ष्य से दूर मत कीजिएगा। आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। माया देवी का आज्ञा पालन करने से अच्छा है कि कृष्णा की आज्ञा का पालन करें। एक प्रश्न उठता है कि जब माया देवी की आज्ञा का पालन करने का हम प्रयास कर रहे हैं, हम कर ही क्यों रहे हैं ऐसा? हम कृष्णा की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करना चाहते? नशे की अवस्था में लोग अक्सर गलत काम करते हैं। नशे की अवस्था होती है ना, अक्सर गलत ही काम करते हैं। हमको भी भौतिक नशा हुआ पड़ा है। हमको भी प्रभुत्व का नशा है। हमको भी स्वामी बनने का नशा है। हमको भी यहाँ पे आनंद लेने का नशा है। नशे की अवस्था में यही होगा। शुद्ध अवस्था में हम चीजों को यथारूप देखेंगे, नशे की अवस्था में चीजों को यथारूप नहीं देख सकते। यही तो नशा होता है। कोई नशा क्यों करता है? क्योंकि वो सत्य को अस्वीकार करना चाहता है। हमको भी तो भौतिकता का नशा है। हमको भी तो इस जगत में रहने का नशा है। आप समझिए, जब तक हमको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तब तक हमको भगवत धाम नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भगवत धाम। आपको यहीं पे अच्छा लग रहा है, आप यहीं पे रह लो ना।
परंतु जिस दिन आपको ये समझ में आए कि हमको बहुत हो गया, हम थक गए, लोगों ने बहुत ठग लिया, हम बहुत मूर्ख बन गए, तब हम भक्ति करें। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। देवताओं ने शिवजी को इंद्रिय, ज्ञान, सकाम कर्मों तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे समस्त जगत के भिन्न हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। तात्पर्य: शिवजी ज्ञान तथा तप से पूर्ण है। जो कार्य के त्रिगुणों को समझता है वह भगवान के भक्ति मार्ग में स्थित माना जाता है। जब तक किसी को भक्ति करने की विधियों का पूरा ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। यहाँ पर शिव को अधीश्वर कहा गया है। ईश्वर का अर्थ है नियंता और अधीश्वर का अर्थ है इंद्रियों का नियंता। सामान्यतः भौतिकता से दूषित हमारी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहने की ओर प्रवृत्त होती है, किंतु जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है तो इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं और वे भगवान की सेवा में लग जाती हैं। शिवजी ऐसी सिद्धि के प्रतीक हैं। अतः धर्म ग्रंथों में कहा जाता है, वैष्णवानाम यथा शंभु। शिवजी वैष्णव हैं। अपने कर्मों से वे इस जगत में समस्त बद्ध जीवों को सिखाते हैं कि किस प्रकार अहरनिश भक्ति में लगा जाए। इसलिए उन्हें यहाँ लोक मंगल अर्थात समस्त बद्ध जीवों के लिए कल्याणकारी कहा गया है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अहरनिश का अर्थ क्या है? आहारनिश मतलब बिना किसी मलिनता के, गंदगी के, बिना किसी द्वंद के, प्योर डिवोशनल सर्विस। ओके, सो यस, एक्चुअली में इसका भी संधि विच्छेद करके शब्द निकलता है। मैं अभी निकाल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, वापस आते हैं। एक बहुत सरल सा एग्जांपल, अभी समझ में आ जाएगा भक्ति कैसे करनी है। सबको ही को समझ में आ जाएगा। बहुत सरल एग्जांपल है ना, माताएं खुश हो जाएंगी अभी। आप सभी ने खाना बनाया है, खाना बनाया है, प्रसादम कुक किया है, प्रसादम के लिए कुक किया है, बनाया है खाना जीवन में, जीवन में खाना बनाया है। तो खाना बनाना हम जब सीखते हैं, हम्म, खाना बनाना जब हम सीखते हैं, जब भी हम खाना बनाने का प्रयास शुरू करते हैं, हाँ, एक बात बताइए, क्या हम किचन में घुस जाते हैं और देखते हैं कि तेल कहाँ पे है, सौंफ कहाँ पे है, राई कहाँ पे है, हल्दी कहाँ पे है, मिर्चा कहाँ पे है, जो मन करे हम इधर 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 आग बंद करके डालने लग जाते हैं। और शुरुआत में जब हमें खाना बनाने का अ, पता नहीं है, हम कुछ भी एक यहाँ पे डाल देते हैं, एक यहाँ पे डाल देते हैं, 2 मिनट बाद ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं। इस प्रकार से करके हम कोई व्यंजन बना पाते हैं क्या? हुँ? कभी भी हम अगर कोई भी सब्ज़ी बनाना चाहते हो, दाल बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, हैं? हमको किसी ने कुछ नहीं सिखाया। हम किचन में गए, अच्छा किचन में तेल रखा हुआ है, तेल डाल देते हैं। और क्या रखा हुआ है? नमक भी लो, मिर्चा लो, और कुछ है ये भी लो, हैं? ऐसे करके कोई खाना बना पाएगा क्या? हुँ? सारे सारे जो भी चीज़ है, वो आपके आँखों के सामने तो रखा हुआ है, पर आपको विधि मालूम नहीं है, किस प्रकार से बनाई जाए। हुँ? हरे कृष्णा। क्या इस प्रकार से व्यंजन बन सकता है? येस, नो? हाँ? हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है? हैं? ऑलिव ऑयल भी है, ऑलिव ऑयल महँगा होता है ना? हाँ, ऑलिव ऑयल है हमारे पास, और कुछ महँगा होता है, केसर है, हैं?
एक मिठाई वाला है, उसके पास अच्छे से अच्छा व्यंजन है, सबसे महंगे से महंगा चीज, पर उसको बनाना नहीं आता। गया सबसे पहले तेल गरम कर लिया, उसी में दूध डाल दिया, उसी में चावल डाल दिया, उसी में कोई एसेंस डाल दिया, कुछ भी कर दिया, चला रहा है, मिठाई बनेगी, हम नया मिठाई बना रहे हैं। सोच के देखिए, क्या इस प्रकार से हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो हम भक्ति में इस प्रकार से क्यों करना चाहते हैं? सोच के देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग गए, भगवान, अच्छा भगवान, ओके, हम इस प्रकार से ये सेवा कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये भी कर देंगे, सुबह 1 घंटा ये, आधा घंटा ये, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, भगवान, 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 हम भक्ति कर रहे हैं। हम कर रहे हैं भक्ति, हमको मालूम है, हमारे पास तरीका है। एक बात बताइए, वही मिठाई वाला है और वही आप हैं, गृहिणी, है ना? अभी आपको व्यंजन बनाना आता है? आपको विधि मालूम है, किस प्रकार से बनाया जाता है। पर आपने सोचा कि आज है ना एक काम करते हैं, पहले हम ये बॉयल करके बनाते थे, अब इसको स्टीम करके बनाते हैं, कुछ भी। पहले बॉयल करके बनाते थे, अब स्टीम करके बनाते हैं। या फिर पहले अलग से स्टीम कर लेता हूँ, बाद में ऊपर से डाल देंगे, है ना? जैसे पहले क्या करते थे, पहले दूध में ही दूध गरम करके उसको, दूध को पूरा खौला करके उसमें ड्राई फ्रूट डालते थे। अब सोच रहे हैं ड्राई फ्रूट को अलग से रोस्ट करेंगे, दूध को अलग से बॉयल करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। एक बात बताइए, जितने भी अच्छे से अच्छा डिश के बारे में या फिर व्यंजन के बारे में आपने सुना हो, कुछ इसी प्रकार बनता है ना? यस, नो? हाँ? कि पहले से हमको तरीका मालूम है, अब हम एक नया तरीका निकाल रहे हैं, अब हम एक नया तरीका निकाल रहे हैं, हमको ऐसा दिमाग में आया, हम ये करके देखते हैं, है ना? हम एक एक नया तरीके से इसको बना करके देखते हैं। हाँ, बहुत बार एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, पर अ, जो भी अच्छा व्यंजन होगा, डिफरेंट होगा, वो इसी प्रकार से बनेगा। येस, नो? हरे कृष्णा। माताएँ, कभी भी आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, उसी से आपका अच्छे से अच्छा बन करके निकला? येस, नो? हाँ, ना? हाँ? समझिए ये क्या है? पहले विधि भक्ति चल रही थी, तरीके से काम कीजिए, फिर आपकी खुद की अनुभूतियाँ हुई, उसके बाद कृष्णा आपसे रेसिप्रोकेट किए, और ये अनुभूति खुद से नहीं होती है, ये कृष्णा स्वयं कराते हैं। विधि भक्ति करने के बाद कृष्णा स्वयं आपको अनुभूति कराएंगे। अब आप रागानुगा भक्ति के अनुसार कृष्णा जैसा चाहते हैं वैसे भक्ति कर लीजिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप विधि को पूर्ण रूप से त्याग दीजिएगा। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि खाना बनाने के बाद ऊपर से तेल डाल देंगे, है ना? हाँ, इसका अर्थ ये नहीं होगा। विधि के ठीक विपरीत जाकर के कार्य कर दीजिए। रागानुगा भक्ति ऐसे ही नहीं आती, ऐसे ही नहीं आती। विधि भक्ति को त्याग दें, रागानुगा भक्ति आ जाए। हम तो रागानुगा भक्ति में है जी, हमको मालूम है कृष्णा से कैसे भक्ति कर दी है। हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। शास्त्र जानते हैं? नहीं। कृष्णा ने क्या बोला है? पता नहीं। गुरु क्या बोल रहे हैं? पता नहीं। भक्ति कर रहे हैं। भक्ति, तमाशा। सोच के देखिए, आप खुद बताइए, आंखों के सामने वही लिखा हो। जब तक किसी को भक्ति करने की विधियों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। आज बहुत सरल से एग्जाम्पल से दिए, एग्जाम्पल सभी ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा।
कोई भी माताएं अपने अपने मन से जाकर के घर में खाना बनाना स्टार्ट नहीं कर दी होंगी। हमेशा कोई ना कोई बड़े ने बताया होगा, पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, उस प्रकार से बनाया होगा, फिर अपना एक डिफरेंट तरीके से बनाया होगा और उसके बाद कोई ये अच्छा सा बना दिया होगा और वही सब कोई अच्छा मानता है। भौतिक जगत में तो हमको अनुभूतियां अपने आप होती हैं, हम अपने आप समझने लग जाते हैं, चीजों को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में हमारी खुद की अनुभूति नहीं हो सकती। हम बस अपना इच्छा बता सकते हैं, हम बस अपना हृदय कर सकते हैं, अनुभूतियां कृष्णा कराएंगे। हम बस ये बता सकते हैं, कृष्णा हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसके बाद कृष्णा बताएंगे क्या करना है। आप समझिए, यशोदा मैया को जब कृष्णा भूलान योग सॉरी योग माया द्वारा भूलने पे विवश कर देते हैं, भुला देते हैं, तो ये कृष्णा बताते हैं कि मैं तुम्हें क्या याद रखने दूंगा, क्या नहीं याद रखने दूंगा। भगवत गीता में कृष्णा स्वयं बोलते हैं, आई गिव रिमेम्बरेंस एज वेल एज फॉरगेटफुलनेस। मैं आपको याद रखने और भूलने की दोनों शक्ति देता हूं। लोग बोलते हैं भूलने की शक्ति, ये तो बुरी बात है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ बुरा नहीं। अगर ये भूलने की शक्ति को कृष्णा के लिए यूज कर लें तो इससे अच्छा और क्या है। हमारी भौतिक मलिनता में हम लोग अपने जीवन के इतने वर्ष काट दिए। सोच के देखिए, स्थिति तो यही होनी चाहिए। अब हमें बहुत ये कुछ वैसे ही है। अगर सुबह से रात तक हम भौतिकता 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 कर रहे हैं, तो रात को सपना कौन सा आएगा? हैं? आध्यात्मिकता का, भगवान का सपना आएगा। सुबह से रात तक भौतिकता कर, हमने अपने जीवन के इतने सारे काल, पैसा मिल जाए, लड़की मिल जाए, हैं? बल मिल जाए, सुंदर दिखने लग जाएं, ज्ञान आ जाए, हमने अपने जीवन के इतने साल ऐसे ही काटे, तो हमको क्या मिलना चाहिए? कृष्णा, फॉरगेटफुलनेस, कृष्णा भूलने की शक्ति देते हैं। इसमें इससे अच्छा और क्या होगा? अगर किसी बच्चे को, किसी बड़े को याद दिला दें, कोई 25-30 साल का लड़का है, हैं? उसको याद दिला दें आपने कितना संघर्ष किया था 5th क्लास का पास करने में, 6th क्लास में टॉप करने में, 7th क्लास में तो तबीयत खराब हो गई थी, जॉन्डिस हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, बहुत कुछ होते रहता है, बहुत लोगों को होते रहता है। मेरे को खुद को याद नहीं है कब क्या हुआ है, मेरा स्टोरी नहीं है ये। हाँ, अगर याद दिला दें, सच बताइए वो रोने नहीं लग जाएगा क्या? कृष्णा भूलने की शक्ति देते हैं तो हम भूल जाते हैं, बहुत बार टेम्पररी रूप से, बहुत बार परमानेंटली डिलीट हो जाता है। आप याद कीजिए 5 साल पहले आपने क्या क्या किया था। बहुत सारी बातें परमानेंटली डिलीट हो चुकी है, आपके दिमाग में है ही नहीं। आप याद भी करना चाहिए तब भी याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा। तो कितना अच्छा काम करते है ना। जैसे रात को सो करके सुबह उठते हैं ना, है तो रात की सारी थकान हट जाती, दिमाग फ्रेश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा जब फॉरगेटफुलनेस देते हैं तो हम बुरों को त्याग देते हैं। अब जब फॉरगेटफुलनेस दिए हैं तो हमारे पास मौका है, हम भक्ति को भी भूल करके आगे बढ़ सकते हैं। कृष्णा ने हमें विधि भक्ति में लगाया था, हम भक्ति को ही भूल जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस दिया ना, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा, हम भक्ति को ही भूल जाते हैं। हम चलते हैं भौतिकता के नशे में, डूबने चलते हैं।
इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती, परंतु हाँ, हम ये मूर्खता करने के लिए भी हमें स्वतंत्रता दी गई है ना? तो ज़रूरत क्या है कि हम तपस्या करके उठें, माया का संग करके गिरे नहीं, है ना? और अगर ये करेंगे तो क्या होगा? इंद्रियाँ पवित्र होगी और फिर हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। ऐसे नहीं लगेंगे, ऐसे नहीं लगेंगे। हम इंद्रियों को शुद्ध कर ही नहीं रहे, है ना? तो हम भगवान की सेवा में नहीं लग सकते। ओके? हुँ, चलिए, आई होप सभी को सब कुछ समझ में आया। हुँ, श्री माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। वे मृगचर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन है। तात्पर्य: शिव की तपस्या के चिन्ह वैष्णवों जैसे नहीं होते। वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो है, किंतु वे मनुष्यों की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लिए लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। शिव के अनुयायी शैव सामान्य रूप से शिव की ही भांति वेश बनाते हैं और कभी-कभी वे गांजा तथा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए क्या है, शिव जी कोई और नहीं है, शिव जी परम वैष्णव है, शुद्धतम भक्त। प्रश्न ये उठता है जब शुद्धतम भक्त हैं तो ये गलत-गलत कार्य क्यों कर रहे हैं? हैं? इस तरह का कार्य क्या शोभा देता है शिव जी को? शिव जी इतने ऊंचे पोजीशन पे, उनको क्या शोभा देता है? हुँ? इनफैक्ट यहाँ पे 2 बातें हैं। हुँ, जिनको चाहिए होगा वीडियो बोल दीजिएगा या फिर ग्रुप पे डाल ही दें क्या? या फिर मेरे को 10 बजे याद दिलाइएगा, 10 बजे, ठीक है? ग्रुप पे डाल अच्छा नहीं है ना? ला सकते हो तो बीच में। तो पहला बात तो ये है कि शिव जी हैं हाँ, तमोगुण के स्वामी। तो चाहे स्थिति कुछ भी हो, वो प्रदर्शन तो तमोगुण का ही करेंगे। एग्ज़िबिशन तो तमोगुण का ही करेंगे, है ना? तमोगुण का ही प्रदर्शन करेंगे। तो शिव जी इसीलिए आप देखते होंगे कि गांजा और ये जो भी इस तरीके के जो भी नशा होता है, वो सब करते हैं। लोग अनुकरण करते हैं। हर बार अनुकरण करने वाले से ये सवाल पूछा कीजिए, हैं? लोग बोले कि गांजा पीने चलोगे क्या? आज होली का दिन है, हैं? उससे पूछिएगा, अच्छा तुम ज़हर भी पीते हो क्या? आज होली का दिन है, हैं? पूछा कीजिए। हाँ, शिव जी तो ज़हर भी पीते हैं। थोड़ा-सा 2-4 बूंद गांजे में ही डुबा देंगे, हैं? अच्छा लगेगा। तो एक्चुअली में क्या है ना, तमोगुण जब होता है तो खुद ही अपने आप को पराजित कर देता है। एक्चुअली में तमोगुण जो प्रदर्शन होता है, वो कुतर्कों का प्रदर्शन होता है। अशास्त्रीय बातों का प्रदर्शन होता है, शास्त्र के ठीक विपरीत। अब जैसे ही ये प्रदर्शन होगा, लोग खुद ही अस्वीकार करने लग जाएँगे, क्योंकि एक बात दूसरे को काटेगी। अगर सपोज़ कीजिए, देखिए ये बात मैं आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, है ना? आप लोगों को भी बोल देता हूँ, प्लीज़। ये मैं बहुत लोगों को बोला हूँ, है ना? चलिए, आप लोगों को भी सुनाता हूँ। सत्य मात्र एक होता है, बोला हुआ है क्या? सत्य मात्र एक होता है, बाकी जो भी होगा,
वो पूर्ण सत्य नहीं होगा। अब फ़र्क बस इतना है, किसी में थोड़ी मलीनता होगी, किसी में थोड़ी ज़्यादा मलीनता होगी, परंतु सत्य का मार्ग, शुद्ध मार्ग मात्र एक होगा, शुद्ध मार्ग मात्र एक होगा। हम लोगों की क्लास में मैं जो क्लेम करता हूँ, बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत ही बड़ा क्लेम है। क्या क्लेम है? शुद्धतम मार्ग यही है, हाईएस्ट, इससे ऊपर कोई नहीं। सोच के देखिए, पूरे विश्व में इतने सारे पंथ, इतने सारी धारणा, इतना सारा ये, इतना सारा वो, हम बोल रहे हैं बाकी सारी धारणाएं हो सकता है थोड़ी मलिन हो, बहुत ज्यादा मलिन हो, हमारी बातों को कोई दूसरे शब्दों में रखते हो, परंतु शुद्धतम मार्ग यही है, शुद्धतम मार्ग यही है। तो बाकी सब तो मलिनता से जा रहे हैं, कुछ थोड़ी मलिनता, कुछ ज्यादा मलिनता। सोच के देखिए, बहुत बड़ी बात, जो मैं क्लेम कर रहा हूँ बहुत बड़ा है, परंतु जो मैं क्लेम कर रहा हूँ उसके पीछे चैलेंज भी है, ओपन चैलेंज। कोई भी मार्ग, कोई भी पंथ बता दीजिए। हम्म, बहुत सारे पंथ होंगे और मुझे नहीं मालूम है, उतने डिटेल में मेरे को नहीं मालूम है और मेरे को जानने की कोई इच्छा भी नहीं, परंतु आप स्वयं उसको देखिए, जब उसमें मलिनता होती है धीरे धीरे, ये तो क्या है, ये तो लोग अच्छे की तरफ जाना चाहते हैं, इसका ठीक विपरीत पे चले जाइए, असत्य का मार्ग, गलत मार्ग। अब जैसा ही असत्य का मार्ग या गलत मार्ग पे चलेंगे, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, कोई नशा कर, तो एक नशेड़ी क्या बोलेगा, जो नशे में डूबा हुआ है, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा नशा करने में बहुत आनंद है, नशा करना ही जीवन है। अब देखिए, उसका एक प्रिंसिपल, सो कॉल्ड प्रिंसिपल, उसने एक प्रिंसिपल बना रखा है। लोग डिबेट करते हैं ना, तो इसी प्रकार का करते हैं। सोच के देखिए क्या क्या करते हैं, तो उसने एक प्रिंसिपल बना रखा है। डिबेट करते हैं तो वहां पे भी एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ? हरे कृष्णा, कोई हिंदी बताएगा प्रिंसिपल का? सिद्धांत। सिद्धांत, हाँ, बहुत अच्छा। उनने एक सिद्धांत बना रखा है कि नशा करने में बहुत आनंद है। उनसे दूसरी बात पूछेंगे, अच्छा एक बात बताइए, ठीक है नशा करने में बहुत आनंद है, परंतु क्या आप अपनी इंद्रियों को खराब देखना चाहते हैं? हाँ? आप इंद्रियों को अपने खराब देखना चाहते हैं क्या? उनका आंसर दो हो सकता है, पहला बोले नहीं, और दूसरा क्योंकि तमोगुणी है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरा बोले कि हाँ खराब देखना चाहते हैं। अब देखिए, अगर नहीं बोल दिया, हम्म, तो फिर नशा क्यों कर रहा हूं? नशा करने से तो खराब हो जाता है। अगर हाँ बोल दिया, है, हम इंद्रियों को खराब देखना चाहते हैं, तो फिर नशा कैसे करोगे? चक्कर खा के गिर जाएगा। एक तमोगुणी होगा तो नशा के चक्कर में तो नहीं, बट ये बात सुन करके गिर जाएगा। हम तो नशा करने आए थे, तुम हमको नींद से जगा रहे हो, नहीं हमको नशे में डूबे रहने दो ना, है? सोच के देखिए, तमोगुणी जो होंगे वो स्वयं अपने ही सिद्धांतों में फंस करके गिर जाएंगे। डिबेट ऐसे ही तो होता है, इसीलिए हमारा डिबेटिंग कल्चर नहीं है, हम लोग डिबेट नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर नहीं होता है, जिज्ञासाएं होती है और उनका निवाकरण होता है, क्योंकि यहाँ पे डिबेट करने वाला कुछ है ही नहीं, एक सिद्धांत है जो सबसे ऊंचा है, और बाकी जो भी सिद्धांत बनाए हुए हैं, बाकी जो भी धारणाएं हैं वो नीची है, तो जो परम सिद्धांत है वो हमेशा ही सही होगा।
परम सिद्धांत कभी नीचे वाले सिद्धांतों से तर्क वितर्क करेगा क्या? हम लोग बोलते हैं कृष्णा जो करे वही धर्म है। आप क्या तर्क वितर्क कीजिएगा, कृष्णा जो कहे वही धर्म है कि नहीं है? तर्क वितर्क कीजिएगा तो मूर्ख कौन है? तो उच्चतम सिद्धांतों से इस प्रकार से नहीं कर, परंतु शिव जी के जो अनुसरण करने वाले हैं, वो इसी प्रकार से तमोगुण का प्रदर्शन करते हैं। अब उनसे तर्क वितर्क करके भी तो ज्यादा कुछ मिलना है नहीं। उनको प्रयास कर सकते हैं एक बार समझाने का। देखिए क्या है, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म या कर्मों के अनुसार उनके इस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि वो सत्य को स्वीकार कर लें। तो हमको जागरूक करने का प्रयास करना है। परंतु अगर वो नहीं जगना चाहते, तो अभक्तों को कृष्णा नाम की महिमा का प्रचार नहीं करना। एट द सेम टाइम उसी के साथ-साथ इस बात को समझना, आज हम लोग चैतन्य चैतामृत आदि लीला पहला अध्याय समाप्त किए। हम लोगों को ये बात समझना है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कृष्णा प्रेम का प्रचार करने, विस्तार करने, सब जगह प्रसारित करने के लिए वरद हस्त, दोनों हाथ खोल करके सब कोई को ये धन लुटाए जा रहे हैं। हमारे गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के विस्तारित, कभी-कभी गुरु को नित्यानंद प्रभु का विस्तारित रूप बताए। हमारे गुरु भी कृष्णा के प्रेम को लुटाए जा रहे हैं। हमारा भी प्रयास यही होना चाहिए, हम सभी को कृष्णा के प्रेम में भिगो दें, हम लुटाएं ये प्रेम, सबको ये प्रेम को बटोरें। हमारा क्या हो क्या नहीं हो वो हमारे लिए फिर सेकेंडरी होना चाहिए। पहले तो हमको शुद्ध बनने का प्रयास करना है, फिर हमको ये प्रेम लुटाना है। जब ये प्रेम लुटा रहे हैं, उसके बाद हमारा क्या हो क्या नहीं हो उसका देखेंगे क्या है। जैसा भगवान चाहेंगे वैसा हो जाएगा। परंतु सोच के देखिए, लोग सोचते हैं कि भला कीजिए, इससे ज्यादा भला कोई क्या कर सकता है। अगर सपोज कीजिए आप अपने भक्ति के लिए, अपने शुद्धता के लिए, अपने उन्नति के लिए प्रयास कीजिएगा, तो आप कितनी आत्मा को बचा पाइएगा? एक एक आत्मा की सेवा कर पाइएगा? अगर आप ये प्रेम सब तक लुटाइएगा तो कितनी आत्मा को बचाने का प्रयास कर पाइएगा? आज जिस प्रकार से हमने अनुभव किया वो डिवोटी का एक्सपीरियंस, हम सभी को बदल सकते हैं। हमको प्रयास करना चाहिए, दृढ़ प्रयास करना चाहिए। प्लीज आज ही हम लोगों ने जाना है, विधि भक्ति से प्रयास करना चाहिए, आज्ञा अनुसार प्रयास करना चाहिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए प्रयास करना चाहिए। हमको अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करना है। हम अपनी प्रसन्नता के लिए प्रयास करेंगे तो हम अपने आप को बचाएंगे। गुरु की प्रसन्नता यह है कि सबको को बचाइए, अपने शुद्ध रह करके सभी को बचाइए। इसी पे एक दूसरा बात भी है और उसी पे वीडियो है, और उसके बाद फिर एंड। वीडियो आप सभी को ग्रुप पे भेज देंगे, अंग्रेजी में है, उसका कोई हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा, 1 मिनट का वीडियो है। विपुल प्रभु जी आप हिंदी अनुवाद करके भेजिएगा, क्या लिखा हुआ। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते जाएंगे, आप पॉज कर करके सुनिएगा, पेन पेपर पे हिंदी अनुवाद लिखिएगा, फिर या तो फोटो खींच करके तो किसी तरीके से भेज दीजिए, वीडियो को टैग करके। तो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई पूर्ववर्ती कार्यों के कारण, पूर्व जन्म में कर्म किया हुआ है, या
इस जन्म में पहले पाप कर्म किया हुआ है। उसके कारण कोई न चाहते हुए भी पाप कर्म में लगा हुआ है, परंतु पूर्ण प्रयास कर रहा है भक्ति का, तो उसे साधु ही जानना चाहिए। तो एक तरफ तो हो गया, यहाँ पे एक तरफ क्या है? एक तरफ क्या है कि इस प्रकार के लोग जो शास्त्रों को नहीं मान रहे, दूसरी तरफ उस प्रकार के लोग वहां पे भी शास्त्र को नहीं मान रहे होंगे, डेफिनेटली नहीं मान रहे होंगे, परंतु किस किस कारण पूर्ववर्ती कार्य किए हैं, वो उससे आदत बन गया, आदत बन गया है। कृष्ण कृपा मूर्ति बोलते हैं आदत सेकंड नेचर होता है। तो उस आदत के कारण अगर कोई पाप कर्म कर रहा है, तो उसको पापी नहीं जानना चाहिए, जब वो भक्ति करने का शुद्ध प्रयास कर रहा हो तो। हम्म, आदतन कोई 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 बुरा कार्य कर रहा हो, तो उससे साधु साधु ही जानना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। सभी को ये भी समझ में आ गया। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं को जो भी बात नहीं समझ में आई होगी पूछ सकते। ओके, राघव प्रभु जी हरे कृष्ण। नहीं, राघव प्रभु जी ने रीड किया था। दीपा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। दीपा माता जी वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय प्रपात की जय जय पिता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए, यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो तो बताइए। हरे कृष्ण। कुछ भी कुछ भी। श्रील प्रभुपाद का वो वीडियो आ गया। हरे कृष्ण। ग्रुप पे श्रील प्रभुपाद का वीडियो आ गया। ओके, यस, किन्हीं को कुछ बताना हो। वो बाद में देखिएगा, अभी मत देखिएगा, क्लास के बाद देखिए। हाँ, यस, कुछ बताना है? नहीं, कुछ भी नहीं पूछना। पूछ लीजिए। देखिए, मलिनता की स्थिति से निकलिए, द्वंद्व की स्थिति से निकलिए, द्वेष की स्थिति से निकलिए, प्रेम में स्थित होइए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण। अगर मलिनता है, द्वेष है, कोई भी किसी भी प्रकार का, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, पूछिए।
प्रभु जी रागानुगा का जो भक्ति आपने बोला था वो किस तरह की भक्ति होती है कि और उसको करने का क्या विधि है? किस तरह से उसको लोग बोलते स्वयं आपने स्फुरित बताया? प्रेम, स्वयं स्फुरित प्रेम, खुद से ही प्रेम जागृत हो जाना। नहीं तो हमको बस विधि अनुसार ही करना है। गुरु ने बोला सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। मेरा 4 बजे उठने का मन कर रहा है, हम नहीं उठेंगे 4 बजे। गुरु ने बोला ये पढ़ना है तो ये पढ़ना है, वो करना है तो वो करना है। शुरू में हमें हमेशा विधि भक्ति करनी है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। हम शास्त्र भी अपने मन से नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं तो एक काम कीजिए ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना। अब कल का वीडियो देखिए, हम लोग पढ़े थे, यही यही श्लोक पढ़े थे। कुछ समझ में आया था क्या? कुछ समझ में आया था? और आज का पढ़ा हुआ भूल जाइएगा क्या? अब देखिए, चला करके कोई भूलना चाहे तब तो अलग स्थिति है, नहीं तो खाना बनाना कौन भूल जाएगा? कोई भूल सकता है? हाँ? नहीं। स्वयं स्फुरित प्रेम, खुद से ही प्रेम जागृत हो रहा है, अपने आप प्रेम जागृत हो रहा है। तो वो हमेशा कृष्णा के करने से होता है। परंतु हम क्या करते हैं ना, हम पहले से ही अपने आप को रागानुगा भक्ति में समझते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमको तो पहले से ही कृष्णा से प्रेम, हम तो पहले ही जानते हैं कृष्णा को क्या पसंद है। हमको तो मालूम है कृष्णा की किस प्रकार सेवा करनी। अब आपको जब पहले से ही मालूम है, आप अपने आप को पहले से ही रागानुगा भक्ति में समझ रहे हैं, तो फिर भक्ति कीजिएगा कब? फिर भक्ति तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम है। कोई अज्ञानी होगा, उसको तो ज्ञान बताया जा सकता है, परंतु कोई पहले से ही तमोगुण वाले ज्ञान में, कोई मूर्खता वाले, अभी बताया ना, कोई पहले से ही मूर्खता वाले ज्ञान में पहले से ही स्थित है, अब उसको क्या ज्ञान समझाएंगे? बड़ा मुश्किल है। उसको जागृत कर सकते हैं, उठोगे, बोले ना हम तो सोएंगे। हैं? भौतिक जगत में हम देखते हैं ना, बच्चों को उठाते समय, उठोगे, 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 हम तो सोएंगे। अब उसको कैसे उठे? उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। परंतु कोई बच्चा है, उसको बोले उठोगे, तो बोले हाँ, पिताजी ने बोला उठने, मतलब कोई कोई तो कारण, चलिए उठ जाते। तो जो खुद से समझना चाहे, कब समझना चाहे? ऑथोरिटी पे बोलने पे, ऑथोरिटी के बोलने पे, खुद से ही समझना चाहे, अब उसको समझाया जा सकता है ना? परंतु कोई समझना नहीं चाहता। एक्चुअली में अगर आप पीछे क्लासेस में देखिएगा तो टॉलरेंस वाली बात है ना? टॉलरेंस कौन क्या था? टॉलरेंस का हिंदी क्या था? हरे कृष्ण। यस, टॉलरेंस का हिंदी क्या था? हुँ? हम लोग टॉलरेंट ही नहीं रहना चाहते। हाँ? सहनशीलता। तो हम लोग तो सहनशील नहीं है इस बात को स्वीकारने के लिए। शुरुआत में तो हम सहनशील ही नहीं है इस बात को स्वीकारने के लिए कि हमें विधि भक्ति करनी है, हमें आज्ञा अनुसार करनी है। हम मानते नहीं हैं, हम बोलते हैं, हम मानते नहीं। मान लेंगे विधि अनुसार करनी, फिर कौन कष्ट आपको रोकेगा? है ना? तो वो होता है। वो इसीलिए होता है। ये कष्ट इसीलिए आता है। एक्चुअली में बहुत अच्छा है, आप लोग जब जिज्ञासा पूछते हैं ना, बहुत अच्छा है। अगर जिज्ञासाएँ पूछ करके आप में थोड़ा-सा भी जो भी गंदगी, थोड़ा-सा भी गंदगी है ना, वो समाप्त हो जाए। आप कृष्णा से प्रेम उतना ही ज़्यादा जागृत कर, हम जितना-जितना मलिनता को यहाँ पे छोड़ते जाएँगे, कृष्णा से प्रेम बढ़ते जाएगा। अगर हम कृष्णा की बात सुन रहे हैं, मलिनता छोड़ते जा रहे हैं, गारंटी है, कृष्णा से प्रेम बढ़ते जाएगा। परंतु मलिनता को छोड़ना पड़ेगा। पता चला ये गंदा है, हैं? जैसे मल आ जाता है, तो मल को त्यागते हैं कि मल को पेट में रखे रहते हैं? मल को त्याग देते हैं तब जाकर के जीवन अच्छा रहता है। तो मल आ जाए तो त्याग दीजिए। पता चल गया कि ये मलिनता है हमारी, त्याग दी, बस ठीक, बदबू आ रही थी।
तो ये रागानुगा भक्ति स्वयं स्फुरित होती तो है, परंतु पहले विधि भक्ति करते हैं, उसके बाद होती है, उससे पहले नहीं होती। नहीं तो हम भ्रम अपने अनुसार ही करना चाहेंगे, अपने अनुसार ही करना चाहेंगे। फिर रागानुगा भक्ति आएगी कब? जब हम अपने अनुसार ही सब कुछ करना चाहेंगे, तो रागानुगा भक्ति कब आएगी? क्योंकि आपने तो रागानुगा भक्ति का स्तर बना रखा अपने मन में। शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में उस प्रकार की नहीं है, परंतु हमको आपको भी लग सकता आपको लग सकता है कि मोदी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। हमको लग गया। मूर्ख लोग होते हैं ना, रोड पे मूर्ख लोग होते हैं, उनको लगता है, किसी-किसी को लगता है भाई, किसी-किसी को लगता है। अब अगर कोई इस प्रकार से मलिनता में, मूर्खता में अपने आप को स्थित रखेगा तो क्या होगा? बेवकूफ है ना। हम भी रागानुगा भक्ति को कुछ भी जान लें कि हम तो ऐसे ही, हम तो भगवान से पहले से ही प्रेम। अगर देखिए सीधा-सीधा बता देते हैं, अगर हमने विधि भक्ति नहीं की है, तो रागानुगा भक्ति नहीं आ सकती। और अगर रागानुगा भक्ति आ भी गई है, तब भी हमें विधि भक्ति त्यागना नहीं है। विधि भक्ति त्यागना नहीं है। हाँ, हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल त्याग सकते हैं। हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल त्याग सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए कृष्णा को कोई एक मिठाई ऑफर होती है ना? विग्रह को नियमित रूप से कुछ-कुछ तो ऑफर होता है। अगर सपोज कीजिए कृष्णा को कोई मिठाई ऑफर, परंतु आपने देखा, जैसे एग्जांपल तो हमारे सामने है। क्या? माधवेंद्रपुरी, हैं? गोपाल विग्रह को ऐसे थोड़ी ना था, गोपाल विग्रह की सेवा नहीं होती थी। पहले भी गोपाल विग्रह की सेवा होती थी। परंतु गोपीनाथ विग्रह को देख करके लगा कि खीर प्रसादम हमको भी ऑफर कर, बाद में खीर प्रसादम गोपाल विग्रह को भी ऑफर होने लगी। हायर प्रिंसिपल आया ना, ऊंचा टेस्ट, नीचे वाले को त्याग दिया, नीचे वाले को त्याग दिया। तो हम नीचे वाले को त्याग सकते हैं, वो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु विधि भक्ति के अनुसार चलेंगे तब। हम सोचे कि हम ही बता देते हैं, काम करते हैं, पूरे इंडिया में भ्रमण करते हैं और हम बताते हैं कि क्या ऑफर करना है, हम बताएंगे। आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं क्या? नहीं, तो भक्ति कहाँ से कर रहे हैं? पहले तो ये मुझे ये बताइए, भक्ति कैसे हुई? रागानुगा भक्ति में लोग सोचते हैं अपने आप को, भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर सोचते हैं रागानुगा भक्ति कर, ये गड़बड़ है। ये मालूम है बड़ा पर्सनल हो जाता है, लोगों को है ना बहुत आक्षेप लगने लगता है, ओए, इस प्रकार से। परंतु सत्य तो सत्य रहेगा, सत्य तो सत्य रहेगा। मैं बार बार हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चैतामृत याद करो। रागानुगा भक्ति ऐसे जनरेट नहीं होती, ऐसे नहीं आता। अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, स्वयं स्फुरित प्रेम पढ़ा था ना वहाँ पे, साफ साफ पढ़ा था ना, मैं दिखाऊं क्या? वो हाइलाइटेड है तो दिख जाएगा, मेरे पास पीडीएफ खुला हुआ है, दिखा। हम्म, हरे कृष्ण, 2 मिनट रुकिए, स्क्रॉल करना पड़ेगा। हम्म, और अभी जो पढ़ रहे थे वही ये पढ़ रहे थे। ये ये अभी पता नहीं, वो वाला भी श्लोक मिस हो गया, फिर से दिखा देंगे। स्वयं स्फुरित प्रेम पे लिए निकाल।
स्वयं स्फुरित प्रेम है ना, हाँ, ये रहा, यही रागानुगा भक्ति है। यहाँ पे जो अ, ये स्वयं स्फुरित प्रेमा भक्ति, ये रागानुगा भक्ति, यही है रागानुगा भक्ति। धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की स्वयं स्फुरित प्रेमा भक्ति है। भगवान के साथ जीव का यह सेवा संबंध शाश्वत है ना? परंतु ये स्टार्ट कैसे होता है? ये विधि भक्ति से स्टार्ट होता है। इस स्थिति में तो आ जाएगा, है ना? हाँ, परंतु ये स्टार्ट कैसे होता है? देखिए, हुँ, 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 ऊपर लिखा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ैक्टली कोट करके ही दिखा दूँ। हुँ, हुँ, यस, 1 मिनट। हुँ, भगवत धर्म अर्थात श्रीमद् भागवत, हाँ, में वर्णित धार्मिक सिद्धांत का प्राथमिक पाठ भगवद गीता है। ओके, हुँ, विधि भक्ति के लिए एग्ज़ैक्टली वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। हुँ, हुँ, ये वही जो स्वयं स्फुरित प्रेम है उसके बारे में ही लिखा हुआ है कि सर्वोच्च धर्म क्या है? उसकी मूल स्थिति क्या है? भगवान के दिव्य प्रेम प्रेम भक्ति पुनर्जागृत कर लेना। हुँ, पता नहीं इस श्लोक में पिछले श्लोक में यहीं पे है। हुँ, यहाँ पे साफ-साफ निंदा किया गया। असंख्य प्रशासनिक देवताओं का पूजा का मार्ग कर्म कांड एवं ज्ञान कांड की उपर्युक्त विधियों से भी अधिक खतरनाक एवं अनिश्चित है। हुँ, हुँ, पता नहीं, मेरी आँखें थोड़ी-सी कष्ट हो पा रही है। हुँ, कर्म कांड के बारे में दिया हुआ है। हुँ, हुँ, ओके, ज्ञान, पूजा विधि के बारे में दिया होगा वहाँ पे। ओके, हुँ, हुँ, मेरे को देख कर के निकालना पड़ेगा। हाँ, 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 हाँ। हुँ, नहीं, हुँ, हुँ, हाँ, हाँ, हाँ।
भागवत धर्म अर्थात जीव का सनातन कर्म रूप दिव्य धर्म में स्थूल या सूक्ष्म इंद्र तृप्ति पर आधारित ऐसी समस्त दिखावटी धार्मिकता का पूर्णतया बहिष्कार किया जाता है। तो स्थिति कैसी है? ओके, यहाँ पे प्रोइजिता, इनफैक्ट कृष्ण भगवान शिला प्रपात इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। यहीं से इसी श्लोक से आता है। एज इट इज कोट नहीं हो रहा मेरे को, एज इट इज कोट हो जाता तो बड़ा अच्छा। इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मैं निकाल करके आपको दे दूंगा वो। भक्ति रसामृत सिंधु में भी साफ साफ विधि भक्ति के बिना, विधि भक्ति को इंग्लिश में क्या बोलूं? चलिए मैं सर्च करके निकाल करके देता हूँ, एग्जैक्टली कोट करके। विधि भक्ति के बिना, या फिर कोई कोई डिवोटी निकाल करके दे सकते हैं। विधि भक्ति के बिना रागानुगा भक्ति नहीं हो सकती, रागानुगा भक्ति नहीं हो सकती, ठीक है। रागानुगा भक्ति क्या है? स्वयं स्फुरित प्रेम, यहाँ पे जो लिखा हुआ वो ये। हम्म, हम्म, एक दो मिनट रुकिए। और की नहीं कोई जिज्ञासा? क्लास में ये बात बहुत बार हो चुकी है, बस कोई बात। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ज्ञानेश्वरी माता जी की जिज्ञासा है चैट बॉक्स में। अच्छा, कहाँ पे? अगर फैमिली में ही कोई घोर तमोगुनी हो तो हाउ कैन वी ब्रिंग देम टू भक्ति, प्लीज एक्सप्लेन। माता जी देखिए, क्या कीजिए, प्रसादम वितरण कीजिए, ठीक है। प्रसादम सभी को खिलाइए, अनादर प्रसादम का होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। जो अभक्त होते हैं वो प्रसादम का अनादर करते हैं, है ना? और प्रसादम का अनादर करके तो फिर और दूर चले जाएंगे, ठीक है, और दूर चले जाएंगे। Yes, हम्म, यहाँ पे लिखा हुआ वैधि भक्ति से हम्म, वैधि भक्ति, ओके, 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 हम्म, हम्म, ओके। मैं मेरे पास ये तो आ गया है, कंटेंट तो आ गया, मैं निकाल करके दे दूंगा। मैं निकाल करके दे दूंगा, ओके। कोई अच्छा तमोगुनी है तो उसका बस यही यही उपाय है, प्रसादम दीजिए। कभी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उनके भगवान के बारे में बताइए। और कभी भगवान से द्वेष करते रहते हैं तो फिर उनको भगवान के बारे में मत बोलिए। कोई अगर भगवान से थोड़ा सा भी द्वेष प्रकट कर रहा हो, भगवान के बारे में मत बोलिए, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा है? नहीं? एज वी लर्न, अगर पूर्ण शुद्धता से भक्ति करेंगे तो सब में बदलाव आएगा। हाँ बिल्कुल। इफ कोई आदतों के कारण पाप कर रहा है,
देखिए सब में बदलाव तो आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई भक्ति के मार्ग पे चलने लग जाएँगे। समझिए, कोई तमोगुनी अगर रजोगुनी बन गया, ये भी बदलाव है। कोई घोर तमोगुनी, कम तमोगुनी बन गया, ये भी बदलाव है। तो ऐसा नहीं है, पाप कर्म किया हूँ मैं, घोर तमोगुनी है, तो ठीक है, थोड़ा-सा तमोगुण कम हो जाए। ओके, कोई आदतों के कारण पाप कर रहा है और भक्ति करने का शुद्ध प्रयास कर रहा है, तो यह भी पूर्ण शुद्धता है, जिसमें जिस जिससे सब में बदलाव आएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आएगा, इससे बदलाव आएगा, इससे बदलाव आएगा। अब आपके अगर पाप कर्म उन लोगों को प्रकट दिख रहे हैं, है ना? जिनमें बदलाव आना है, उनको साफ-साफ दिख रहा है, ठीक है? तो वो एक्चुअली में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे, है ना? वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। वो अनुभव तो करेंगे, हाँ, ये बात है तो चेंजेस तो है, हैं? अपने में भी बदलाव अनुभव करेंगे, पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होगा रसाभास होगा, समझ रही हैं? भक्ति रसामृत सिंधु। रसाभास क्या होता है? 2 रस का विरोध, है ना? उनको तो प्रेम जागृत हो रहा है, परंतु प्रेम आ नहीं रहा है क्योंकि आपकी भौतिक मलिनता भी दिख रही है, ठीक है? तो अगर मलिनता दिखती रहेगी तब तो अलग बात है। अब सपोज़ कीजिए आपकी मलिनता तो है ना? आपके घर वालों को पता है मलिनता, आप बाहर जाकर के अगर आप सबके सामने बात कीजिएगा, बाहर वालों को पता नहीं है कि ये आदतन बुरा कर रहा है ना? तो बाहर वाले लोगों में बदलाव आ जाएगा। जो आपकी वो मलिनता नहीं देखेगा, है ना? भौतिक मलिनता नहीं देखेगा। हाँ, मगर शुद्ध भक्तों में जाएँगे तो शुद्ध भक्त तो ऐसे भी आपको माफ़ कर देंगे, फटाफट माफ़ कर देंगे। जैसे ही आप भक्ति करते रहते हैं, आप लाख पाप भी कीजिएगा, माफ़ कर डिड आई एक्सप्लेन? हुँ, हरे कृष्ण। यस, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लोग कुछ लोग नहीं बदलेंगे, जो लोग मलिनता देखते हैं। उनको मलिनता दिखाना कम कर दीजिए, कोशिश कीजिए। अगर इसके लिए सॉरी आई शुड नॉट से दिस बहुत ही कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ। इसके लिए आपको प्रिटेंडर भी बनना पड़े, तो हाँ, बिल्कुल प्रिटेंड कीजिए कि मैं कोई मलिनता नहीं, है ना? बिकॉज़ हमारा लक्ष्य क्या है कि वो प्रेम पुनर्जागृत हो जाना। ठीक है, हम झूठे हैं, है ना? हम झूठे हैं, हम झूठ दिखा रहे हैं। हमें मलिनता है, गुरु के सामने, वैष्णवों के सामने प्रकट कीजिए। अगर किसी को मलिनता दिखा करके वो भक्ति से ही दूर हो जा रहा है, तो मलिनता दिखा करके क्या कीजिए? अगर सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कोई भगवत गीता की क्लासेस में जॉइन करता है, तो पहले दिन बोलता हूँ, मैं तो भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, भक्त नहीं हूँ। बोल देंगे तो क्या होगा? क्लास में कोई टिकेगा क्या? हैं? इसीलिए अगर हमको थोड़ा प्रिटेंड भी करना पड़े, ऑल्दो इट इज़ नेवर रिकमेंडेड, बट अगर प्रीचिंग के लिए प्रिटेंड करना पड़े तो करेंगे। है ना? यही तो है कि हाँ, अचिंतनीय भेदाभेद। हाईएस्ट लक्ष्य कृष्णा है, और कृष्णा के लिए कुछ करना पड़े, करेंगे। अगर हमको ये भी करना पड़ जाए कृष्णा के लिए तो करेंगे। आपके अगर हृदय में ये बात आ गया कि हम कृष्णा के लिए ये नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते, वो मलिन, ठीक है? यस, डिड आई एक्सप्लेन? तो कोशिश कीजिए भौतिक भौतिक लोगों को अपना मलिनता प्रकट नहीं करने का। जिन लोगों को आपकी भौतिक मलिनता स्पष्ट रूप से दिख रही होगी, वो आपकी बातों को अस्वीकार करेंगे, आपसे बचना चाहेंगे, परंतु बाकी लोग बदल जाएँगे। जिनको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि हमारा बहुत सारा रूप होता है ना, ऑफ़िस में हम दूसरे तरीके के होते हैं, घर पे हम दूसरे तरीके के होते हैं, बाहर हम दूसरे तरीके के होते हैं, यहाँ हम दूसरे तरीके, तो जहाँ पे आपकी भौतिक मलिनता एकदम स्पष्ट रूप से दिख रही है, अब वो लोग तो सोचेंगे देखने के लिए तो भक्त लग रहा है, पर कर तो रहा है ये पाप कर्म, पता नहीं कैसा भक्त, बोलता तो भगवान की बात है, पर करता तो उल्टा-पुल्टा। हुँ,
प्रिटेंड का अर्थ है कि सपोज कीजिए घर में आपकी कोई कोई मलिनता है ना? जैसे 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 आपको एक एग्जांपल, जैसे एक मलिनता होती है लोगों की कि वो प्रसादम टाइम पे नहीं खाते। अगर सपोज कीजिए हमको प्रिटेंड करना बहुत गलत लगता है ना? बहुत ही बुरा चीज़ है, बहुत ही बुरा चीज़ है। बोलते भी हैं, गाली जैसा है। परंतु अगर हमारे ये प्रिटेंड करने से सपोज कीजिए आप घर से दूर रह रहे हैं और अगर घर वालों को ये पता चल जाए कि आप टाइम से प्रसादम पा रहे हैं, है ना? आप घर वालों को ये पता चल जाए और वो ये सुन कर के आपके भक्ति के गुणों को देख कर के हो सकता है बदल जाए। बिल्कुल बोलिए हम टाइम से पा रहे हैं, बिल्कुल बोलिए। परंतु इसका लक्ष्य मात्र एक होना चाहिए। इसका लक्ष्य मात्र कृष्णा को ग्लोरीफाई करना होना चाहिए। क्योंकि आप समझिए, आप में 2 प्रकृति, आप एक भौतिकता का साइड है, एक आध्यात्मिकता का साइड है। अगर हमको आध्यात्मिकता ग्लोरीफाई करने के लिए भौतिकता का कुछ भी अच्छा-बुरा जैसा करना है, तो करना पड़े, तो बिल्कुल सही है ना, इसमें कुछ गलत नहीं। भौतिक रूप से हम प्रिटेंडर बन गए, ठीक है, बन गए, प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, ठीक, नहीं अच्छे हैं, दिखा रहे हैं, हुँ? प्रचार करने के लिए ऐसा करना पड़ गया तो उसमें कुछ बुराई नहीं। डिड आई एक्सप्लेन? सभी को समझ में आया? हरे कृष्ण। यस, समझ में आया? नहीं आया? किन्हीं को कोई डाउट है? क्योंकि ये बहुत ही हायर हायर प्रिंसिपल है। तो ये ऐसे ही मत अपना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कृष्णा की महिमा, भक्ति का प्रसार, गुरु का लक्ष्य, ठीक है? हरे कृष्ण। क्या हम कीर्तन 5 मिनट सुन सकते हैं?